तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। हालांकि मनोज तिवारी पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। देखा जाए तो नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा और साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है। इनकी जगह उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सिंह शेहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक से प्रवीण सिंह खंडेलवाल को टिकट मिला है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। ये बीजेपी की दिग्गज नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रही, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से उन्होंने भाजपा को शुक्रिया कहा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। आपको ये भी बता दें कि संसद में विवादित बयान देने वाले रमेश बिधूड़ी का भी टिकट कट गया है। उनके गाली गलौज वाला वीडियो जो संसद में उन्होंने दिया था वो खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद से उनसे बीजेपी आलाकमान नाराज था। हालांकि इनकी जगह बिधूड़ी समाज से ही आने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है, जिससे किसी तरह का नुकसान या नाराजगी पार्टी को ना उठाना पड़े। गौतम गंभीर जहां से सांसद हैं वहां से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गौतम गंभीर का टिकट काट देगी। तो कुल मिलाकर ये बात क्लियर है कि बीजेपी ने दिल्ली में अपने अधिकतर उम्मीदवारों को बदल दिया है, नए चेहरों को मौका दिया है। पुराने चेहरों में केवल मनोज तिवारी अभी तक दिख रहे हैं। देखना होगा कि भाजपा का नए चेहरों पर दांव लगाना कितना कामयाब हो पाता है। बाकी पुराने चेहरों का टिकट बीजेपी ने क्यों काटा, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।